औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 3 मैथ्स वाइज बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम वीकली प्लानर को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमने पूरी की पूरी बुक जो है ना वो उसको लेके चलना है। तो जो भी लेक्चर स्टार्ट हुआ करेगा लेक्चर नंबर 1, उसमें 5 डेज़ का जो काम है वो हम सारे का सारा जो है वो कंप्लीट किया करेंगे, और ये फर्स्ट वीक का प्लानर होगा। इसी तरीके से सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड वीक का प्लानर होगा, उसमें नेक्स्ट जो वीक होगा पूरे का पूरा प्लानर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आप लोगों ने इस प्लानर को जूम कर लेना है, जूम करके अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लीजिएगा, और उसी प्लानर के हिसाब से आपने डेली का जो काम है वो अपने बच्चों को करवाना होगा। जिस तरह यहाँ पे बुक के पेजेस लिखे होंगे, यहाँ पे क्लास वर्क लिखा होगा, यहाँ पे होमवर्क लिखा होगा, और ये डे लिखा होगा जी, ठीक है जी। जिस तरह ये अगर आज फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे का जो लेक्चर है उसमें पेज नंबर 2 आज हम करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट हम करेंगे। और क्लास वर्क में टेबल ऑफ 2, 3, 4 की रिवीजन है जो आप कॉपीज़ के ऊपर करेंगे। होमवर्क में टेबल ऑफ 2, 3, 4 ये भी आपने कॉपी के ऊपर करना होगा, और ये फर्स्ट डे का जो वर्क है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और चूँकि स्कूल आजकल नहीं लग रहे हैं तो क्लास वर्क का काम भी आपने अपने घरों में बैठ के करना होगा। इस वजह से हम ये आज का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वीडियो को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ये सारा कुछ हम पहले यहाँ पे लिखते हैं और फिर इसका सोल्यूशन जो है वो करते हैं। सेकंड डे की वीडियो फिर इसी की कंटिन्यूटी होगी, सेकंड डे का वर्क करवाएंगे, फिर वीडियो ख़त्म होगी। थर्ड वीडियो में आप देखेंगे थर्ड डे का काम होगा, फोर्थ वीडियो में फोर्थ डे का काम होगा, फिफ्थ वीडियो में फिफ्थ डे का काम होगा। लेकिन लेक्चर नंबर 1 ही हम उसको कंसिडर करेंगे, और फर्स्ट वीक का सारा काम करवाने के बाद फिर जो अगला सेकेंड वीक का काम होगा वो सेकेंड लेक्चर होगा, और फिर वो जो काम हम लिखेंगे उसको सेकंड वीक प्लानर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो प्लानर को आप लाजमी अपने तौर पे लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि इस वीक में हमने बच्चों को क्या क्या काम करवाना है और कैसे करवाना है। एक्सरसाइज नंबर 1 पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में बुक का पेज अपना खोल लीजिएगा, उसमें लिखा हो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स आपको गिवन है इन रेड, तो बुक के ऊपर ये रेड कलर में दिया गया होगा, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, और मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिए ताकि आप इजीली जो है ना वो उसको लिख सकेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो फर्स्ट होता है वो 1 प्लेस होती है, और सेकंड जो है ना वो 10 प्लेस होती है, और थर्ड जो है वो 100 प्लेस होती है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 9 इज़ द वंस प्लेस, ठीक है। 9 इज़ द वंस प्लेस। 9 कहाँ पे है जी? वंस प्लेस के ऊपर है ये, ठीक है। ऐसे ही देखें 3 जो है ना वो 10th प्लेस के ऊपर है। 3 इज़ द 10th प्लेस। 3 जो है ना वो आपका कहाँ पे है? 10th प्लेस के ऊपर है। और वैसे अगर आप 3 की वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो 3 है 10th प्लेस के ऊपर है, तो 10th प्लेस के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो 30 हो जाएगी। 3 की वैल्यू क्या बनेगी? 30 बनेगी। और ये 9 जो है ना 1st प्लेस के ऊपर है, इसकी वैल्यू 9 ही रहेगी। यानी कि इसकी जो वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं 10th प्लेस के ऊपर, तो जो यहाँ पे होगा उसके आगे एक सिफर आप लगाया करेंगे, तो वो उसकी टोटल वैल्यू होती है। यानी कि 3 10th प्लेस के ऊपर होगा तो उसका जो 3 की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है? 30। इसको मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। इस तरह 1 और 10 अगर आप लिखते हो तो 1 जो है ना वो 1st प्लेस के ऊपर है, 2 जो है ना वो 1st प्लेस के ऊपर है, और 3 जो है ना वो 10th प्लेस के ऊपर है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिखते हो 30, तो इसका आंसर टोटल जो है ना वो 32 बनता है। इसका मतलब है कि 3 जो है ना वो 10th प्लेस के ऊपर होगा, लेकिन टोटल जो 3 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 30 बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ 309, 1, 10 और 100, अगर आप 309 को देखते हैं, 309, तो 0 इज़ द 10th प्लेस, 10th प्लेस, और वैल्यू 0 की क्या होगी? 0 ही होती है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पूरे को प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो 9 जो है ना वो आपका किस में आ जाएगा? यूनिट प्लेस के ऊपर आ जाएगा। 10 के ऊपर क्या आएगा? 0 0 आएगा, और 100 के ऊपर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और फिर ये 100, यानी कि 3 इज़ ऑन द 100 प्लेस होगा, ठीक है। लेकिन 3 की जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या होगी? 300 होगी। तो 100 के ऊपर 2 0 लगते हैं, और 10 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसके आगे 1 0 लगा करेगा,
और जो वंस प्लेस के ऊपर होगी उसके आगे कोई भी ज़ीरो नहीं लगता। ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है कि वैल्यू तो आप बताएंगे कि ज़ीरो इज़ इन द टेंस प्लेस है, लेकिन ज़ीरो की वैल्यू जो है ना ज़ीरो और ज़ीरो, जिस तरह यहाँ पे 3 इन टेंस प्लेस, लेकिन 3 की जो टोटल वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, 30 बनती है। ये कंसेप्ट आपको होना चाहिए। पर यहाँ पे आपने सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू भी बतानी है और साथ अगर आप उसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वो भी जो है वो आप लिख सकते हैं। 2 कहाँ पे है, 100 प्लेस पे है। 2 इज़ द 100th प्लेस, 100th प्लेस के ऊपर है ये 2, ठीक है। और वैसे अगर आप 2 की वैल्यू लिखेंगे तो 2 लिख कर आगे, क्योंकि 100th प्लेस के ऊपर 2 ज़ीरो आते हैं तो ये 200 हो जाएगी। और इस तरह ज़ीरो इज़ द वंस प्लेस। ज़ीरो जो है ना वो कौन सी प्लेस के ऊपर है, वंस प्लेस के ऊपर है, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही बनती है। तो 10th प्लेस वाले को बेशक आप 2 ज़ीरो कर दें, क्योंकि 0 0 डालने का कोई भी जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता है ये, ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी वंस प्लेस के ऊपर है। 2 इज़ द वंस प्लेस। 2 जो है ना वो किसके ऊपर है, वंस प्लेस के ऊपर है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। 8 इज़ द वंस प्लेस, 8 इज़ द वंस प्लेस। 8 जो है ना वो वंस प्लेस के ऊपर है, तो उसको आप 8 ही लिखोगे। तो 9 इज़ द 10th प्लेस, 9 इज़ द 10th प्लेस। तो 9 को अगर आप करते हैं 10th प्लेस के ऊपर, मैंने आपको बताया था 10 होगा तो 1 ज़ीरो लगना है, 90 इसकी टोटल वैल्यू होगी। और इसी तरीके से 1 इज़ द 100th प्लेस, 1 जो है वो 100th प्लेस के ऊपर है, उसकी जो वैल्यू टोटल बनेगी कितनी, 100 होगा तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से 2 इज़ द वंस प्लेस। 2 जो है ना वो वंस प्लेस के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 2 ही रहेगी। तो जो वंस प्लेस के ऊपर वैल्यू होगी उसके आगे ज़ीरो नहीं आता है, जो 10th प्लेस के ऊपर आती है उसके आगे 1 ज़ीरो आता है, और जो 100 प्लेस के ऊपर 100 प्लेस के ऊपर होगा तो उसके आगे कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो आएंगे, ठीक है जी। ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है, प्लेस वैल्यू आपने कंप्लीट कर ली है। वो कह राइट द नंबर्स एज इलस्ट्रेटेड, 2 नंबर्स आफ्टर 34, 2 नंबर लिखते हैं 34 के बाद। 34 के बाद क्या आता है, 35 और 36, ये 2 नंबर्स आ गई, ठीक है जी। 2 नंबर्स बिटवीन 234 एंड 236, 234 के बाद क्या आता है, 235 और 200 एंड 2 नंबर्स बिटवीन 234 एंड 236, 234, 235, 236। तो ये जो है ना उसके 2 नंबर्स आ जाएंगे जो कि उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा ही, ठीक है जी। 2 नंबर्स बिटवीन 234 एंड 236, सॉरी जी ये क्वेश्चन था, द नंबर बिटवीन 234 एंड 236, द नंबर बिटवीन 234 एंड 236। तो 234 236 के दरमियान कौन सा नंबर आता है, 235। जैसे 234 उसके बाद क्या आएगा, 235, उसके बाद 236, तो इनके बिटवीन क्या आ जाएगा, 235। यहाँ पे आप लिखेंगे 235। 519, 519 आपने लिख लिया जी, 519। 5 लेस देन 45, 45 से 5 लेस, तो 45 से आप 5 लेस करेंगे, कम करेंगे, तो 5 माइनस 5 ज़ीरो, और बाकी क्या रह जाएगा 40। 5 आपने इसमें से माइनस कर दें, बाकी 40 रह जाएगा ये, ठीक है। तो 5 लेस देन 45 के 45 में से आपने 5 को कम करना है। 176, 176, ठीक है, 176। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लेक्चर में आपने टेबल 2, 3, 4 उसको एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लीजिएगा और कॉपीज़ के ऊपर लिख भी लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ है। सेकंड लेक्चर के लिए आपने सेकंड जो इसकी वीडियो होगी वो देखेंगे, वो आपको सेकंड डे का जो वर्क है वो मिल जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।